गुड इवनिंग विद्यार्थियों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हेनरी फेयोल के 9 सिद्धांत पढ़ लिए थे और इस वीडियो में हम 5 सिद्धांत और पढ़ेंगे। तो 5 के अंदर अगला क्रम से अपना 10वां सिद्धांत है ये पदाधिकारियों के बीच संपर्क कड़ी। पदाधिकारी पद प्लस अधिकारी, ठीक है। हमने मिंटसबर्ग की प्रबंध की भूमिका पढ़ी थी। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर पर जैसे जैसे प्रबंध का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे एक प्रबंधक का पद बढ़ता है, उसके पास में अधिकार बढ़ते हैं और वो बड़ा अधिकारी बनता जाता है। तो अधिकारियों की एक संपर्क कड़ी, ऑफिशियल जो तरीका होता है, ठीक है ना। ऑफिशियल तरीका क्या है? ऑफिशियल तरीका जैसे अभी एक जिले का कलेक्टर है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इससे नीचे जो अधिकारी होगा वो होगा एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसके नीचे जो काम करेंगे वो होंगे एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये एक औपचारिक कड़ी है इनकी अधिकारियों की। ये अधिकारी इसको रिपोर्ट करेगा, ये अधिकारी इसको रिपोर्ट करेगा। बात समझ आ रही ना। ये पदाधिकारियों की संपर्क कड़ी, इस बात का ध्यान रखना। जैसे अपने स्कूल का उदाहरण लें, अपने स्कूल के अंदर सबसे पहले प्रिंसिपल सर, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पर मान लो कि रामगोपाल सर, 3 नंबर पर मान लो कि निर्मल सर और 4 नंबर मान लो कि XYZ कोई है। ये इस प्रकार से कर्मचारी कड़ी है। तो ये आदेश यहां से यहां तक आएगा, ये आदेश यहां से यहां तक आएगा और ये आदेश यहां तक यहां से आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आदेश आएंगे। ये चौथा कर्मचारी अगर कोई शिकायत, सुझाव, ठीक है, कोई निर्णय, कोई कार्य की प्रगति की रिपोर्ट जो है वो सौंपेगा, तो ये सबसे पहले 3 नंबर के पास जाएगी, 3 नंबर से ये 2 नंबर के पास जाएगी और 2 से ये 1 के पास जाएगी। ये चौथा कर्मचारी डायरेक्ट यहाँ पर संपर्क नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। उसी प्रकार से हेनरी फेयोल ने कहा है कि नॉर्मल जो प्रोसेस होती है वो इस प्रकार से रहती है। जैसे कि मान लो कि एक अधिकारी है, ठीक है, एक अधिकारी है और इस ए अधिकारी के नीचे 2 प्रकार की श्रृंखलाएं चल रही है, 2 श्रृंखलाएं काम करती है। एक ये बी सी डी और ई वाली, एक ये एल एम एन और ओ वाली, ठीक है। ये दोनों कर्मचारी एक जैसे लेवल के हैं, ये दोनों कर्मचारी एक जैसे लेवल के हैं, ये दोनों कर्मचारी एक जैसे लेवल के हैं और ये दोनों कर्मचारी एक जैसे लेवल के, ठीक है। ये संस्था के अंदर काम चल रहा है और हमेशा की तरह संस्था के अंदर क्या हो रहा है, अभी यदि मान लो कि इस डी कर्मचारी को एन से संपर्क करना है, ठीक है, डी कर्मचारी को एन से संपर्क करना है, तो ये कैसे करेगा? मान लो कोई रिपोर्ट है, ठीक है, कोई रिपोर्ट है जो डी से किसके पास जानी है? एन के पास जानी है। तो क्या प्रोसेस होगी? ये डी से जाएगी सी के पास में, सी से जाएगी डी के पास में, बी से जाएगी अधिकारी ए के पास में, ठीक है। ए से ये रिपोर्ट जाएगी एल के पास में, एल से रिपोर्ट जाएगी एम के पास में और एन से रिपोर्ट जाएगी एन के पास में। ये एक तरीका रहेगा ऐसे। यहां से रिपोर्ट आएगी ऐसे इसके पास में। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। ये 2 अलग अलग विभाग है, ये 2 अलग अलग विभाग हैं, ध्यान में रखना। मान लो कि एक कर्मचारी कंपनी है जो कॉस्मेटिक आइटम भी बनाती है और लेदर की चीजें भी बनाती है, तो ये कॉस्मेटिक आइटम का विभाग है उस तरफ वाला, और ये लेदर की चीजों का बनाने का विभाग है। ये दोनों कर्मचारी सेम है, इनका मतलब लेवल सेम है, योग्यता सेम है, इनका पारिश्रमिक सेम है, ठीक है, प्रबंध की स्तर दोनों का एक जैसा है। ऐसी कंडीशन के अंदर इससे ये कॉस्मेटिक विभाग है, कॉस्मेटिक विभाग में डी से ऊपर कोई कर्मचारी है, अधिकारी है, तो ये रिपोर्ट यहां जाएगी पहले सी से ये जाएगी बी के पास में, बी से जाएगी ए के पास में, क्योंकि ए सबसे बड़ा अधिकारी है और वो दोनों विभागों को हैंडल कर रहा है। ए पूरी रिपोर्ट को अध्ययन करेगा और ए को पता है कि ये रिपोर्ट कहां जानी है? एम के पास जानी है, तो ए से रिपोर्ट जाएगी एल के पास में, उससे नीचे एल के बाद एम के पास में और एम के बाद में एन तक जाएगी। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है 2 विभागों के बीच में। लेकिन यदि संस्थान पर कोई संकट है या कोई ऐसा मेजर डिसीजन है जो बिना समय गंवाए तुरंत ही लेना है, ये ध्यान में रखना। तो आप एक बात गौर करना, ये सभी के सभी कर्मचारी किसके लिए काम कर रहे हैं? एक संस्था के लिए काम कर रहे हैं। इन सब का उद्देश्य एक जैसा है, सामूहिक हित। अभी बताया था पहले क्या है? संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना। यदि संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डी और एन
दोनों को यदि कोई निर्णय मिलकर के लेना है या ऐसी कोई रिपोर्ट है जो डी को तुरंत एन के पास भेजनी है, तो ये बिना औपचारिक प्रोसेस को फॉलो किए हुए ये अनौपचारिक दृष्टि से सीधे ही डी एन से संपर्क कर लेगा। ये ध्यान में रखना, इसे बोलते हैं संपर्क कड़ी, पदाधिकारियों के बीच में संपर्क कड़ी। और ये आपातकालीन स्थितियों में जब ये संपर्क करते हैं ना, इसको बोलते हैं, एक नाम दिया गया फेयोल पुल, क्योंकि ये तरीके किसने बताया, हेनरी फेयोल ने, इसलिए इसको फेयोल पुल बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में इसको समतल संपर्क भी बोलते हैं, समतल बराबर समतल संपर्क भी बोलते हैं। ठीक है, जब ये कार्य पूरा हो जाए तो इस डी नामक अधिकारी का ये मोरल ड्यूटी बनती है कि ये अपने उच्च स्तर के कर्मचारियों को बताए कि मैंने जो डी से एन तक संपर्क किया है आपातकालीन परिस्थितियों में, तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी मेरे सामने जो मुझे ये संपर्क करना पड़ा, ये औपचारिक दृष्टि से इसको बता देना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो होती है आपातकालीन परिस्थितियों में, दो समतल समान स्तर के कर्मचारी बिना औपचारिक भूमिका को निभाए हुए अनौपचारिक दृष्टि से सीधा संपर्क करके और अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया फेयोल पुल या समतल संपर्क कहलाती है। ध्यान में रखना। अगला सिद्धांत है 11 नंबर पर व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब नाम से पता चल गया। व्यवस्था का मतलब क्या होता है, आप पानी का लोटा लेने नीचे आते हैं, व्यवस्था है। ठीक है, आप चौक लेने जाते हैं, व्यवस्था है। आपको बोलते हैं कि बेल लगानी है एक तरीके से आधी छुट्टी की, तो उसकी एक व्यवस्था है। प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित स्थान है। प्रिंसिपल सर को बुला के लाना है, प्रिंसिपल सर का एक निश्चित स्थान एक नहीं है। रामगोपाल जी मीर को बुला के लाना है, एक निश्चित स्थान है। फेयोल का भी यही मानना है कि यदि किसी संस्था को सक्सेस हासिल करनी है, ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। जैसे एक मेरा एक निश्चित स्थान है। ठीक है, अभी गोपाल जी सर से कोई पूछे कि भाई शक्ति जी सर क्या पढ़ाते हैं, तो वो क्या बताएंगे, बीएम पढ़ाते हैं और 10th क्लास को सोशल साइंस पढ़ाते हैं और 12th आर्ट्स क्लास को हिस्ट्री पढ़ाते हैं। क्योंकि साल भर के लिए मेरी गतिविधियां कैसी हो गई है, फिक्स हो गई है, निश्चित हो गई है। ध्यान में रखना। तो जब किसी कर्मचारी की गतिविधियां उसकी योग्यता को ध्यान में रख करके यदि संस्था में निश्चित कर दी जाए, तो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से क्या करेगा, काम करेगा। आज मैं बीएम पढ़ा रहा हूँ, कल संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, उससे अगर उर्दू पढ़ा रहा हूँ, तो संस्था प्रधान को मालूम नहीं रहेगा कि आज मुझे क्या काम मिला है। ऐसी कंडीशन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की जो क्षमता और योग्यता होती है नहीं होती, उसका पूरा उपयोग कभी भी नहीं लिया जा सकता है। तो फेयोल का कहना है कि प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित स्थान होना चाहिए, जिससे संस्था में व्यवस्थाएं बनी रहे और कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। ध्यान में रखना। 12वां सिद्धांत है कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। कार्यकाल जान गए ना, ठीक है। अभी मुझे कहते हैं कि भाई जैसे ये मन में रहे एक तरीके से कि 3 महीने 4 महीने बाद के अंदर संस्था से छटनी होती है, संस्था से बिना कहीं जो है संस्था काम निकल जाता है, तो संस्था से कर्मचारी को निकाल देते हैं। 3 महीने की अवधि 4 महीने बाद निकालते हैं, तो जैसे 4था महीना आता है 3 महीने खत्म हो जाते हैं, तो मेरे मन में ये वहम ज्यादा घर कर जाता है कि अब मेरी छुट्टी होने वाली, मेरे को निकाल दी जाएगा। तो मेरे मन में वो चिंता की लकीरें जो है वो 24 घंटे रहने वाली है। मैं घर में हूँ, चाहे ऑफिस के अंदर हूँ, चाहे अपने कार्यस्थल पर हूँ, कहीं पर भी मैं अपनी पूरी क्षमता और योग्यता से कभी भी काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर फितूर चल रहा है कि मेरी इस संस्था से क्या होने वाली है, छंटनी होने वाली है। इसलिए कम से कम प्रबंधकों को जो है एक कर्मचारी को एक निश्चित अवधि देनी चाहिए, ताकि वह अपनी पूरी क्षमता और योग्यता का परिचय दे सके। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, प्रत्येक कर्मचारी को संस्था के परिस्थितियों को समझने का एक अवसर मिलना चाहिए, ताकि वह परिस्थितियों को समझ करके और बेहतर काम कर सके। तीसरी बात, किसी भी संस्था प्रधान को या उच्च प्रबंधकों को जो है जल्दी से, बहुत ही जल्दी कर्मचारियों का न तो विभाग बदलना चाहिए और न ही कर्मचारियों का स्थानांतरण होना चाहिए एक कार्य से दूसरे कार्य में। ठीक है, सॉरी, स्थानांतरण का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह, और विभाग बदलना एक काम से दूसरे काम। ठीक है, आज मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, बीएम पढ़ा रहा हूँ, कल मुझे संस्कृत पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, ऐसा नहीं है। मेरे को भी आया है 3 दिन हुए, 5 दिन हुए, 15 दिन हुए, ऐसी कंडीशन में मेरा क्या रिजल्ट आएगा, है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। यदि इस तरीके से आप विभाग बदलते रहोगे या कर्मचारियों की छंटनी करते रहोगे, तो आप योग्य और ईमानदार कर्मचारियों को खो दोगे। तो फेयोल का मानना है कि जल्दी से कर्मचारियों की ये बदली नहीं होनी चाहिए, छटनी नहीं होनी चाहिए, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता होनी चाहिए। ये कर्मचारी को पहले बता दिया जाए कि तुझे अपने आप को प्रूफ करने के लिए जो है हम 6 महीने, साल भर, 2 साल का जो है वो समय देते हैं, इतने समय तुम अपने आप को जो है वो प्रूफ करके दिखा दो
तो हम आपको जो है वो कंटिन्यू करेंगे या आपके वेतन के अंदर वृद्धि करेंगे। तो निश्चित ही कर्मचारी जो है अपनी पूरी ईमानदारी, क्षमता और योग्यता का परिचय देते हुए वो अपने कार्य को पूर्ण करेगा। ठीक है। 13वां सिद्धांत है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब होता है आगे बढ़ करके कार्य करना। ठीक है, पहल क्षमता जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप यदि जब भी कोई काम करो तो आप अपने कर्मचारियों से सलाह मशविरा कर लिया करो या पूछ लेना चाहिए प्रबंधकों को कि हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं, इसके लिए आप कोई सुझाव दे सकते हो क्या, या आपके पास कोई सुझाव है क्या? है तो मोस्ट वेलकम, पहले आप बताओ। यदि आपने ऐसा पूछ लिया तो निश्चित ही एक दिमाग, एक व्यक्ति का दिमाग चलता है, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रबंधक क्यों ना हो। 10 से 15, 20 जितने भी कर्मचारी अन्य प्रबंधक है वो बैठ करके विचार करेंगे, सोचेंगे, तो एक तो 20 विचार आते हैं और एक विचार आता है। 20 में से यदि एक भी विचार आपके लिए फायदेमंद है या वो विचार जो आप नहीं सोच सकते, सामने से वो कोई सुझाव आया है, तो आपको उस सुझाव को अपना लेना चाहिए। ठीक है, निश्चित ही वो आपकी संस्था के लिए फायदेमंद है। कभी भी मन में ये विचार नहीं रखना चाहिए कि ये कर्मचारी छोटा है, मध्यम श्रेणी का है, नया है, मुझे इसके विचारों को नहीं अपनाना चाहिए। मन में ये जो ईगो जो होता है, ये घमंड जो अहम जो होता है, ये भावना कभी भी उच्च स्तर के प्रबंधकों को नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी उच्च स्तर के प्रबंधक और संस्था को जो लंबे समय तक आगे ले जाने के लिए बारे में सोचते हैं, वो प्रबंधक कभी भी ऐसे छोटे विचारों का नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। तो ऐसे सुझाव जो आते हैं कर्मचारियों से वो मान लेनी चाहिए, ये होती है पहल क्षमता। यदि ऐसे कोई सुझाव आते हैं और प्रबंधक मान लेते हैं तो कर्मचारियों में अपनत्व की भावना बढ़ती है कि हम जो काम कर रहे हैं ये मेरा सुझाव है, ये सर को मैंने बताया और मेरे बताए अनुसार जो आज काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है, और सबसे अंत में और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सहयोग की भावना। कोई भी काम हो तो यह कितना भी बड़ा प्रबंधक क्यों ना हो, वह अकेला कार्य नहीं कर सकता है। उसे किसकी आवश्यकता है? इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। ये ध्यान में रखना, सुई की जगह सुई काम आती है और तलवार की जगह तलवार काम आती है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता अपने आप में बहुत बड़ी चीज बात होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग लेकर के ही कार्य करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से ही जो है वो संस्थाएं चलती है। हेनरी फेयल का भी ये भी मानना है कि प्रत्येक कर्मचारी से जब जब सहयोग की आशाएं की जाती है, सहयोग करना चाहिए, और यदि सहयोग मांगने की आवश्यकता पड़ती है तो उच्च प्रबंधकों को बिना किसी सोच संकोच के निम्न स्तर के या मध्य स्तरीय कर्मचारियों से जो है वो सहयोग कर लेना चाहिए। एक संस्था, एक कंपनी की सफलता जो है वो सहयोग पर ही टिकी रहती है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जब भी कोई प्रबंधक अपने अधीन कर्मचारियों से काम करवाए तो उसके मन में मैं की भावना नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने यह काम कर दिया है, मान लो कि सर ने मुझे कोई काम सौंपा है, सर मैंने उस पड़ोस वाले मैदान की जो सफाई करवा दी, मैंने क्या, मैंने अपने अकेले ने थोड़ी किए, बच्चों ने मिलकर किए। तो मेरे साथ जो टीम है मुझे कहना चाहिए सर हमने वो सफाई कर दी है, और मेरे पीछे 8-10 लोग खड़े। हमने का मतलब वो लोग शामिल हो गए, उनको भी पता चलता है कि मैं का मतलब क्या होता है, हम का मतलब क्या होता है। तो हमेशा जब भी आप एक टीम के साथ काम करो तो मैं की जगह हम शब्द का प्रयोग करो। सर हमने ये काम कर दिया है, तो आपके पीछे जो लोग खड़े हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इन फ्यूचर में यदि कोई काम पड़ेगा तो वो बेझिझक आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उस समय जो कार्य हुआ था उस कार्य का श्रेय उनको भी मिला था। ये ध्यान में रखना। इससे क्या होता है कि उच्च स्तर के प्रबंधकों को ये पता रहता है कि ये कर्मचारी जो है वो इस प्रकार का काम कर सकते हैं, तो आपकी छवि थोड़ी सी मजबूत होती है, गुडविल मजबूत होती है, आपका जो है मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए हमेशा से काम करवाते समय मैं की जगह हम शब्द का प्रयोग करें। तो ये हो गए हेनरी फेयल के 14 सिद्धांत। आगे और भी हेनरी फेयल के 2-3 टॉपिक है छोटे छोटे, वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये कार्य आप कंप्लीट कर लेना। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। धन्यवाद।